NPC 002 Lifespan, Block 2, Unit 2, Cognitive, Social, Emotional and Moral Development. Keep in mind that the school child's head is not where yours is. It is not just a matter of physical growth, it is perhaps more a matter of intellectual change. Their heads may be closer to clouds, and perhaps that's why they see more magic clearly than we adults do. This video is mainly focused on Jean Piaget's theories. Jean Piaget was a Swiss psychologist known for his work on child development. Piaget placed great importance on education of children. And in this video, we would be covering cognitive, social, emotional, and moral development as per Jean Piaget's theory. Piaget's theory of cognitive development is divided into 4 parts: sensory motor stage from birth to 2 years, pre-operational stage from 2 to 7 years, concrete operational stage from 7 to 11 years, and formal operational stage from 12 years and up. सेंसरी मोटर स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सेंसेस के द्वारा होता है. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और आप मेरा डोमेन्स एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं. उसके अंदर व्हाट इज कॉग्निशन अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉग्निशन, वी कम टू दिस मॉड्यूल वेर इन यू लर्न कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है. So first in sensory motor stage, cognitive development is measured through the senses. Transition from pre-operational stage to concrete stage. तो पहले बच्चा सर्कल को देखेगा तो ऑरेंज को देखेगा तो वो उसको उसके सिर्फ कलर से रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये ऑरेंज है. बट अब कॉन्क्रीट स्टेज में अगर बच्चा आ गया है तो वो ऑरेंज को ना सिर्फ उसके शेप से, बट वो उसको उसके सेंट से, उसकी परफ्यूम, उसके टेक्सचर, बाकी सब चीज़ों से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है. दिस इज अ स्टेज वेयर चिल्ड्रन रियलाइज कि सैंटा क्लॉज इज नॉट रियल, और जो प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स आती है वो हमें हमारे पेरेंट्स ही देते हैं. दे आइडेंटिफाई कि गर्ल और बॉय की पहचान सिर्फ उसके शॉर्ट बाल या लॉन्ग बाल नहीं होते हैं, वो उससे भी कहीं ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्री ऑपरेशनल स्टेज टू कॉन्क्रीट स्टेज. इस प्रोसेस को हम डिसेंट्रेशन भी कहेंगे. ये प्रोसेस के दरमियान children involves the ability to pay attention to more than one attribute or multiple attributes at the same time. उनको ये समझ में आता है कि सब चीज़ें में दूसरे dimensions भी होते हैं. And it refers to their ability to consider multiple aspects of a situation. For an example, if we show this image जिसमें 3 adult है और 2 children हैं, 2 4-year-old, और उनको पूछेंगे कि आपको क्या लगता है इसमें कितने पीपल हैं, तो दिस चिल्ड्रन आर एट द एज वेयर दे सी पीपल एज एडल्ट एंड चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन. तो वो कहेंगे 3 पीपल एंड 2 चिल्ड्रन. जबकि अगर ये सेम क्वेश्चन एक 9-year-old से पूछा जाएगा तो दैट चाइल्ड विल नो कि चाइल्ड वर्सेस एडल्ट का जो डायमेंशन है वो रिकॉग्नाइज करेगा, एंड द चाइल्ड विल नो कि सारे पीपल ही है, एंड ही विल से 5. सो दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम प्री ऑपरेशनल स्टेज टू कॉन्क्रीट स्टेज. कंजर्वेशन टास्क, ये एक बेहतरीन तरीका है एक प्री स्कूलर्स और चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टिल यू कैन से 12 years of an age, जहाँ पे आप ये एग्ज़ाम उनके साथ ले सकते हैं और आपको पता चलेगा कि वो कौन से उस पे है. पेरेंट्स से और टीचर से स्पेशल गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक चाइल्ड मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट ही और शी इज़. जो उसकी एज है वो एज अप्रोप्रिएट अगर वो ग्रो होते हैं तो बेहतर रहेगा.
So don't try to feed in the answers or tell them no, or you are wrong and you're right and stuff like that. It's just for your knowledge कि बच्चा कौन से स्टेज पे अभी है. उससे ज़्यादा ये कंजर्वेशन टास्क की यूज़ ना करे और ना ही उनको कंपेयर करने के लिए. So there are total 6 such exams, and we will go each exam one by one. This is an example of type of conservation is number, and what one needs to do is take for an example 5 coins. ये coins आपने लिए और उसको एक तरीके से arrange किया. After that, try to relocate or rearrange the coins. Now, if a child is at a pre-conservative stage, वो कहेगा कि एक हिस्से में कॉइन ज़्यादा है, दूसरे हिस्से में कॉइन कम है. बट अगर बच्चा is at the conversing stage, then the child would be able to understand कि दोनों के अंदर same coins है. 6 to 7 years is an age of a conserving child. Another task is substance. Try to alter its shapes. Take 2 pieces of the clay in the same amount. अगर आपने वो दोनों पीस सेम पोजीशन में रखे हैं तो ऑफ कोर्स दोनों कंजर्विंग और प्री कंजर्विंग चिल्ड्रन विल हैव द सेम आंसर. बट अगर आपने वो शेप को ऑल्टर किया विद द सेम अमाउंट ऑफ क्ले, then the pre-conserving child will say that both the pieces have different quantity of clay, while in the conserving child will say कि हाँ दोनों में same amount of clay है. Conserving child की age 7 to 8 years के करीब होती है. Another task is length. Take 2 sticks and try to arrange it in a proper way. जब वो दोनों स्टिक्स को एक जैसे रखा है ऊपर नीचे तो समझना आसान है, बट एक स्टिक को अब आप थोड़ा मूव ओवर करके देखिए और फिर बच्चे को पूछिए कि कौन सी स्टिक लॉन्गर है. तो अगर जो प्री कंजर्विंग चाइल्ड होगा वो कहेगा कि जो एक स्टिक है वो लॉन्गर है और दूसरी स्टिक शॉर्टर है. बट कंजर्विंग चाइल्ड वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि दोनों की लेंथ सेम है. 7 to 8 years of age is the age of a conserving child. Another task is area. Take 2 identical pieces of cardboard with the same number of blocks. Ab try to rearrange the blocks on one cardboard. And then ask this question, do the 2 pieces of the cardboard have the same amount of open space? So, जो pre-conserving child है, he will say no, and the conserving child will say yes. ये तकरीबन 8 to 9 years of the age is a age of conserving child. Another task is weight. 3 same weight objects लीजिए और उसको horizontal रखिए. फिर उसका change करके उसको वर्टिकल पोजीशन में रखिए. नाउ व्हेन यू विल आस्क क्वेश्चन कि कौन सा शेप ज़्यादा वेट करता है, तो प्री कंजर्विंग चाइल्ड विल से वर्टिकल शेप वेज मोर, while conserving child will say both ways the same. 9 to 10 years of an age is an age of a child in a conserving stage. The last one is volume. Change the shape of one of the balls. Take the beakers of the same size. Take 2 identical balls of clay and put it in both the glasses. Now, take out one ball of clay and change its shape. Put it back into the water. Ask a question. Do the pieces of the clay displace the amount of water? Answer of the pre-conserving child will be no, and conserving child will be yes. Ages of the conserving children would be 14 to 15 years. We discussed decentration and conservation task. Now we discuss egocentrism.
Egocentrism is the inability to understand that the another person's view or opinion may be different than their own opinions. Preschool egocentrism is replaced in the school years by a different kind of egocentrism, one that permits more flexibility, logic, and objectivity. However, we will be discussing school age children egocentrism in the example here. Three mountain task is one of the example of to understand the egocentrism. Take a doll and put it in either right, left, or center, where a child will be able to see a doll. Place three mountains and have a different scenery to the child's view और अ डॉल्स व्यू. तो डॉल जो देख रही है उसकी सीनरी डिफरेंट होनी चाहिए और चाइल्ड जो देख रहा है उसकी सीनरी डिफरेंट होनी चाहिए. अब आप बच्चे को पूछिए कि उसको क्या लगता है कि डॉल जो है वो क्या देख रही है. तो जो प्री कंजर्विंग स्टेज में बच्चा होगा या जिसका स्कूल एज ईगोसेंट्रिज्म होगा, उसका ये होगा कि जो मैं देख रहा हूँ वही वो डॉल देख रही है. बट जो बच्चा बड़ा हो चुका है और कॉन्क्रीट थिंकिंग में जा चुका है, वो उसको ये समझ में आएगा कि जो वो देख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो डॉल भी सेम चीज़ देख रही है. लॉजिकल रीजनिंग. This happens at the age in between 3rd and 5th grade. इस दरमियान बच्चे समझते हैं if and then conditions, additional improvements in reasoning skills. They distinguish if and only if statements. अगर मैंने ये ठीक से पढ़ा तो मुझे अच्छे ग्रेड्स आएंगे. अगर मैंने सामने वाले से अच्छे से बिहेव किया तो वो मेरा दोस्त बनेगा. So now is the time when they apply their logic into their daily tasks. Concept formation. Numbers they understand by the age of 6 and 7. They see कि numbers are more than what is the representation of a numeric number. वो लोगों को समझ में आता है कि 5 + 1 6 होता है या 9 - 3 6 होता है या ये 6 स्टार्स है. 8 साल से पहले बच्चों को वक्त समझने में डिफ़िकल्टी होती है, बट 8 साल के होते ही और 8 साल एंड मोर वो लोग समझने लगते हैं कि मिनट्स, आवर्स, ईयर्स एक्सेट्रा क्या होता है, टाइम पैसेज क्या होता है. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन. स्पेशल ऑपरेशंस. स्कूल एज के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल ऑपरेशन अंडरस्टैंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि माइल्स, फीट, किलोमीटर एक्सेट्रा. Young school children lose their spatial sense easily in unfamiliar complex spaces, and above 10 years and old, they start creating a cognitive map of an environmental space. They will have trouble, but they will start understanding the directions and locate an object and stuff like that. Classifications. Class inclusion or addition of classes is well developed in school age children. They are able to form classes, hierarchies, and to understand that all things have multiple identities. By age 6 or 7, most children can understand multiplication of classes, and they'll be able to do sorting and multiplying and adding and matching and all sort of things. Seriation. In addition to classifying and grouping objects, school children are now capable of sequencing or ordering objects with respect to some measurable dimensions, size, weight, and the whole process is called seriation. Under concept formation, we now go further into information processing approach of cognitive development.
In that, we will be covering attention, perception, and memory capacity and memory storage. Attention, the ability to focus on relevant information while ignoring distraction or any other irrelevant cues. Attention ज़्यादातर beyond 11 and 12 years के बाद ज़्यादा पाई जाती है. And children remember interesting sentences even though allocating less attention to them than to less interesting passages, by Shirley and Reynolds in 1988. Perceptual development refers to how children start taking in, interpreting, and understanding sensory inputs. Children under 7 years of an age have difficulty understanding the difference between real and artificial due to their perceptional issues. They have not yet mastered the concept of reversibility to reverse their perception. एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे अभी याद आता है, जब मैं मॉन्टेसोरी कर रही थी यूएस में, हमारी एक टीचर थी, जापानीज टीचर थी, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी. उनके बच्चों को उनके फादर ने रैबिट गिफ्ट किए थे. एक दिन सुबह जब वो कॉफ़ी पी रहे थे, उनका एक 4 साल का बच्चा रैबिट को लेके आया जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, और बच्चा आके मॉम को बोलता है कि अब इसकी गर्दन फिक्स करके दो. सो चिल्ड्रन अंडर दिस एज of 7 have difficulty understanding what is real, what is artificial. तो अगर उनके लिए मॉम हमेशा मुझे मेरे टॉयज को फिक्स करके देती है, तो वो मुझे ये रियल वाले रैबिट को भी फिक्स करके देगी. उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो रैबिट है वो रियल है, और एक बार अगर कुछ इसको लग गई या कुछ गड़बड़ हो गई या उसकी डेथ हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकता. तो ये कंसेप्ट से समझना छोटे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, जबकि बड़े बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं. School age children are able to hold more information in memory and are better at mentally organizing that material than younger children, by Brown et al. In 1983. Language development. Under 6 years of children are expected to recognize the alphabets like A, C, T. By around 5 or 6 years of an age, they will understand कि ये words को इकट्ठा करके कुछ बनता है, जैसे कि cat. As they grow older and they practice further, they develop further language and they get into more complex, like cat is sitting on a hat. And they understand कि धीरे धीरे this means something. Children who have difficulty in expressing their languages exhibit aggressive behavior, and they may need to go to some communication classes or have to enter into intervention centers to enhance their language. Social development. School children बच्चों की दुनिया expand होती है gradually from families to school, from siblings to peers and friends, from parents to teachers. All these worlds play a crucial role in forming child's personality. Children whose parents belittle them and communicate doubt on their abilities usually experience more failures and less achievement in school and a greater loss of self-esteem than those with more supportive parents. क्या कहने चाह रहे हैं कि अब बच्चे जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं, उनकी दुनिया एक्सपैंड होती है. पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है बच्चों की तरफ और जो बिहेवियर होता है खुद की तरफ, वो रिफ्लेक्ट करता है बच्चे की अपब्रिंगिंग में. अगर तो उन्होंने बच्चों को अपनी मर्जियात थोपी या अपने आइडियाज़, अपने असूलों, अपने वैल्यूज़, अपने बिलीव्स, ये सब अगर बच्चों को कंडीशन कर दिया, तो child will never be able to grow as an individual. Child will always be a conditioned child who does not have values of himself or herself, but is abide to whatever values that has been put into his or her system. Peer group is a group of equals.
Same age, same sex children assemble into informal peer groups during the school groups. Between ages 6 and 9, these groups are rather small, loosely organized groups whose membership changes frequently. अब यहाँ पे एडल्ट को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चे लड़ाई करते हैं या जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आपके पास आते हैं, क्या आप उनके प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करके देते हैं या आप उनको मौका देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए? जैसे कि अगर 2 बच्चों के बीच में पेंसिल को लेके फाइट हो गई, आपने किसी एक बच्चे को सपोर्ट किया, तो वो सपोर्ट जो है वो दूसरे बच्चों को अबैंडन फील कराता है क्योंकि वो सपोर्ट सिर्फ एक को दिया गया है। सेम वे उसकी सेल्फ एस्टीम वगैरह क्वेश्चंस में आती हैं और दूसरा बच्चा जो है उसको वैलिडिटी मिलती है और उसको नीड फॉर सक्सेस हाई हो जाती है। हाउ यू बैलेंस इट आउट, वो मैं इतने छोटे समय में आपको नहीं बता सकती. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. If you have questions on this topic, you can ask me in the comment box below. But फिलहाल just try not to be opinionated and allow children to settle issues by themselves among the peers. Social cognition refers to the knowledge of emotions of others. 3 to 7 years is egocentric. There is no other perspective but mine. 4 to 9 years is social informational. Others have a point of view, but they would feel the way I do. 6 to 12 years self-reflective, begin to infer others' views. And 10 to 12 years can switch perspectives through mutual understanding. 12 to adulthood, social and conventional, and they can analyze perspective in abstract terms. किसी का जन्म सेल्फ एस्टीम के साथ नहीं होता, वो एनवायरनमेंट से मिलती है. सेल्फ एस्टीम रिफर्स टू सेल्फ अप्रेजल, कि वो खुद की नज़रों में क्या समझता है. स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए 5 एरियाज डिस्कस किए हैं: स्कूलिस्टिक, एथलेटिक, फिजिकल अपीयरेंस, सोशल एक्सेप्टेंस एंड मोरालिटी. हाई सेल्फ वर्थ इज एसोसिएटेड विथ हैप्पीनेस, लो सेल्फ वर्थ विथ सैडनेस एंड डिप्रेशन. Piaget's idea about moral development. He views that child enters a new stage of moral development when he enters the stage of concrete operations. उसको moral realism या heteronomous morality भी कहा जाता है. इसके दौरान children regard rule as an unchangeable absolute rules that are imposed by external authority. Egocentrism of young children encourages them to adhere into 3 beliefs. One is immanent justice, objective consequences, and absolutism. Emotional development, health, intellectual level, environment, and social reactions have been shown to affect emotional development. Authoritarian child rearing encourages the development of anxiety and fear, while permissive and democratic training encourages the development of curiosity and affection. Children with low socio-economic status develop more anxiety and fear than those who have higher socio-economic status. Common emotional patterns are fear, anxiety, anger, curiosity, joy, pleasure and delight. ये टॉपिक पे मेरी तरफ से बस इतना ही. If you have liked the video, please subscribe us on YouTube, Insta and Facebook, and revise and share it with your friends and family. Thank you for being in Panchayat with Parita. Have a joyful learning always. Bye-bye.